Assalamu alaikum my YouTube family. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah. And before starting the video, let me introduce myself. My name is Dr. Nadia and I am third year BD student in Karachi Medical and Dental College. So basically मैंने एक वीडियो अपलोड की थी. It was my like 1-2 साल हो गए उस वीडियो को अपलोड किए हुए. It was totally about my MD-CAT story. ठीक है, उसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी अपनी स्टोरी के बारे में. तो दिस इज़ द लिंक, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट. और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के एंड बहुत सारे कमेंट्स आए थे. उसके बाद मैं अपनी बाकी स्टोरी नहीं शेयर कर सकी. बट नाउ टुडे इन दिस वीडियो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ. आई एम गोना शेयर माई अनटोल्ड MD-CAT स्टोरी. ठीक है, उसके अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी मैक्सिमम स्टोरी बता सकूँ बिकॉज मैं अगर सच में सोचूँ ना, मतलब मैं अपनी लाइफ का कोई भी टाइम या कोई ड्यूरेशन सोचूँ जिसके अंदर मतलब मुझे आई स्टार्ट क्राइंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. जिसको मैं सोचूं तो मैं रोने बैठ जाऊंगी. एंड लिटरली ऐसा ही है. मतलब अगर आपको मुझे रुलाना है ना, तो यू जस्ट हैव टू आस्क मी और यू हैव टू आस्क मी टू शेयर द स्टोरी और यू हैव टू आस्क मी के कुछ बताओ. तो आई विल स्टार्ट क्राइंग विद नो रीज़न. ठीक है, टू टेल यू स्टोरी. ओके, सो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी अनटोल्ड MD-CAT स्टोरी. बट unfortunately I didn't get the crying in the corner was something that I really do. I used to do this like a lot of times. When it was my third attempt I used to cry a lot even in my first attempt. Like वो जो 2 साल थे ना, मुझे ऐसा लगता है that was the time जिसके अंदर मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोया है. like सबसे ज़्यादा रोया है. इवन तो बहुत सारे बच्चे आपको ये कह रहे होते हैं कि MBBS और BDS में आने के बाद आपको रोना ही रोना है. वो रोना कहीं बेहतर है इस रोने से. ठीक है, बहुत बेहतर है. लाइक एटलीस्ट यू गॉट इन टू अ मेडिकल कॉलेज. दिस इज़ समथिंग दैट यू वांट. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू वांट. लेकिन अगर ऐसा कुछ हो ही ना जो आप चाहते हो, तो पूरी ज़िंदगी के रोने से बेहतर है वो 5 से 4 साल आप रो लो. ठीक है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के लिए हम रोए हैं ना, आपको वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहती हूँ कि जो है ना, मतलब MBBS या BDS नहीं करो, बहुत मुश्किल है, डोंट कम इन टू इट, इट्स अ बैड आइडिया और एनीथिंग एल्स. मैं इस तरह कोई चीज़ नहीं बोलती हूँ. उसका रीज़न ये है बिकॉज आई नो किस तरह से मुझे ये चीज़ मिली है. वो जो लोग होते हैं ना जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में एडमिशन हो जाता है, सेकेंड अटैम्प्ट में हो जाता है, जिनको बहुत आसानी से मिल जाती है ना, ये वो लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं आपको कि डोंट कम इन टू इट, इट्स जस्ट डिप्रेशन होगा, आपको एनजाइटी होगी, इससे अच्छी कोई आसान से फील्ड ले लो, सुकून से रहोगी. ये सारी बातें सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका एडमिशन फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो जिनको यानी कहते हैं ना प्लेट में रख के चीज़ मिल जाती है ना, तो दे आर द वन जो आपको ये बातें कहेंगे. एंड आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी. आई नेवर एवर टोल्ड एनीवन के मत आओ, एडमिशन मत लो. आई नेवर टोल्ड. एंड आई यूज्ड टू से दिस थिंग कि इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन. आप इसको ज्वाइन करो. अच्छा, तो माई अनटोल्ड स्टोरी वाज कि ना, आई यूज्ड टू क्राई इन द कॉर्नर्स. लाइक आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट. लाइक रीज़न वॉज नॉट एनी वन, इट वॉज ओनली मी. लाइक मुझे कोई एडमिशन नहीं मिला. फिर पहले मैं रोती थी कि मेरी फ्रेंड्स का हो गया, बिकॉज मेरी सोच और मेरी मेंटालिटी इतनी छोटी थी. आई यूज्ड टू क्राई कि मेरे साथ, बिकॉज मैं जहाँ पढ़ती थी हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे. ठीक है, मैं हमेशा सेकंड आई हूँ, हमेशा मैक्सिमम. तो मेरे साथ जो लड़कियाँ फर्स्ट आती थी या थर्ड आती थी, उन सबका एडमिशन हो गया. एंड आई वॉज द वन जिसका एडमिशन नहीं हुआ. ठीक है, उसमें मेरी बहुत सारी गलतियाँ हैं एंड आई नो दिस. मैंने बहुत सारी MD-CAT की मिस्टेक्स आपको शेयर करूँगी जो मैंने की थी. उसमें मेरी बहुत गलती है, बट क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी और मेरी बहुत गलतियाँ हैं. लेकिन फिर भी आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट कि देखो मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड्स का हो गया. इस रीज़न से मैं रोती थी फर्स्ट टाइम में. फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि यार वो मेरी फ्रेंड्स हैं, मुझे उनके लिए खुश होना चाहिए बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स. और वो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी थी. लाइक उन्होंने मैं अगर सोचूँ ना, तो वन ऑफ माई फ्रेंड, आई रियली वॉन्ट टू से, शी रियली हेल्प मी थ्रू आउट माई जर्नी. तो उसने मुझे बहुत हेल्प की. उसका जो है ना वो BDS में एडमिशन हो गया था फर्स्ट टाइम में. एंड शी हेल्प मी अ लॉट. लाइक अगर आप सोचो कि एक मेरी लाइफ में से सारे फ्रेंड्स जो थे ना, पूरा जो मेरा फ्रेंड सर्कल जो था स्कूल में, कॉलेज में, मैं कोचिंग गई, वहाँ पर मेरे फ्रेंड सर्कल्स थे, वो सब में से आई वॉज हैविंग ओनली वन फ्रेंड्स हु स्टूड विद मी लाइक थ्रू आउट माई जर्नी. शी वॉज ऑलवेज विद मी. आई यूज्ड टू टेल माई कन्फ्यूजन्स टू हर. मैं किसी को कभी नहीं बताया था, मतलब मुझे प्रॉपर पता था कि कैसे करना है, कैसे, बिकॉज इट वॉज माई थर्ड अटैम्प्ट. एंड मुझे उससे ज़्यादा पता है कि मुझे क्या करना है, बिकॉज मैं अपनी गलतियाँ जानती हूँ.
ठीक है। तो मैं 2 दफ़ा एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, उसने 1 दफ़ा दिया है, मैंने 2 दफ़ा दे चुकी हूँ। तो मुझे ज़्यादा अच्छा पता है उससे, बट स्टिल बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट और जो एमडी कैट दे रहे होता है, अपियर कर रहा होता है, अपियर होता है, तो मैं उससे हमेशा पूछती थी हाउ टू मेक अ स्केड्यूल, हाउ टू स्टडी, लाइक इस तरह की बातें पूछना। और वो शी वॉज वन ऑफ देम जो मेरी हेल्प करता था, जिसको मैंने सिर्फ बताया था कि आई एम गोना गिव 3rd अटेम्प्ट, और उसने मुझे लाइक ऐसा नहीं बोलता कि मत दो या इस तरह। शी यूज टू हेल्प मी अ लॉट एंड आई स्टिल रिमेंबर हर कॉल्स मेक मी हैप्पी। और शी वॉज द ओनली वन जो मेरे पास उस टाइम पर थी, उस पूरी जर्नी में रही है। इसके अलावा आई वॉज हैविंग, आई लाइक टोटली कट आउट ऑफ माई फ्रेंड्स, आई वॉज हैविंग नो फ्रेंड्स, गैदरिंग, नथिंग एल्स। फिर मेरा यूनिवर्सिटी भी थी, यूनिवर्सिटी की भी फ्रेंड्स थी, बट वो फ्रेंड्स भी आई नेवर टेल देम कि मैं एमडी कैट दे रही हूँ या कुछ भी, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू लाफ ऑन मी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताना चाह रही थी, बट समहाउ सबको पता चल जाता है कि ये एमडी कैट दे रही है और ये प्रिपरेशन कर रही, यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली एमडी कैट दे रही है। मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स को भी पता था कि मैं एमडी कैट दूंगी, और उनमें से भी कुछ दे रही थी। और बट दे वर लाइक यार क्या ज़रूरत है ना, अभी 3rd अटेम्प्ट, मतलब 2 में नहीं हुआ, तीसरे में हो जाएगा, लाइक दे यूज टू से लाइक दिस। उसके अलावा जो है ना, फिर जो है मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ हेट करती थी ना, वो ये चीज़ हेट करती थी, ये नहीं हेट करती थी कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेट करी थी ना, वो तब वो हेट करी थी, मैं यूनिवर्सिटी में खुशी से गई थी अपनी यूनिवर्सिटी में, और मैंने जो फील्ड चूज़ की थी ना, वो मेरी अपनी चॉइस थी। इट वाज नॉट माय पेरेंट्स चॉइस, इट वाज माय ओन चॉइस। मैंने बैचलर्स इन बायोकेमिस्ट्री करी थी, इट वाज माय चॉइस, लाइक टोटली माय चॉइस। मैंने अपनी मर्जी से लिया था कि मुझे ना बायोकेमिस्ट्री करना है। इट्स समथिंग, उसका मेरिट भी हाई था थोड़ा, और वो डिफ़िकल्ट फील्ड थी। मैंने फार्मेसी वगैरह नहीं चूज़ किया था, मुझे पर्सनली नहीं पसंद थी फार्मेसी, डीपीटी, ये सारी चीज़ें। मुझे डॉक्टर बनना था, तो आई वाज लाइक एमबीबीएस और बीडीएस, और दैट्स इट। अदरवाइज बैचलर्स इन इंग्लिश करके सीएसएस और बैचलर इन बायोकेमिस्ट्री करके सीएसएस, दैट वाज माय पैशन एट दैट टाइम। ठीक है, तो मैंने ना आई यूज्ड टू सी माई फादर, लाइक ही ईगरली वॉन्ट, लाइक मुझे लगता है कि इफ़ आई एम देयर तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर एंड माई मदर। ऑब्वियसली they really help me, like they really help me for everything, for supporting me। बहुत सारी जगह पे वो खुद भी ऐसा हो जाता है कि समटाइम दे गिव यू टॉन्ट वगैरह जैसे दे रहे होते हैं कि देखो आपकी दोस्त का एडमिशन हो गया। वो जस्ट आपको ना, मतलब एक तरह से समझो गायरा दिला रहे होते हैं, बट वो बहुत हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा, कि लाइक इफ़ दे यूज टू से कि उसका हो गया, आप भी तो उनके साथ की थी, आप भी तो वैसा पढ़ती थी, वाई नॉट यू, वाई दे। तो ये चीज़ बहुत हिट करती है। और जब आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हो थ्रू आउट योर लाइफ, और फिर आपका एडमिशन नहीं होता और आपके दोस्तों का हो जाता है, तो दिस थिंग इज़ समथिंग दैट हिट्स अ लॉट। तो माई फादर वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट थ्रू आउट माई ईयर्स। और सच बताऊँ तो व्हेन आई यूज टू सॉ हिम, ठीक है, व्हेन एवर आई यूज टू सॉ हिम, लाइक वो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए पॉइंट के स्टॉप पर आते थे, ही यूज टू सॉ ऑल दोज मेडिकल के पॉइंट्स, ठीक है, जो पॉइंट्स गुजर होते थे, बसेस गुजरती हैं मेडिकल की, लाइक डाउ की गुजरती थी, केएमडीसी गुजरती थी, जैसे मेरी गुजरती थी, तो ही यूज टू सी एंड कह के देखो आप भी इसमें जा सकती हो। दिस लिटरली हिट्स मी। ही डोंट नो, ही जस्ट सेड इट कैजुअली, बट दिस लिटरली हिट मी कि आप भी इसमें जा सकती थी, आप भी इसमें जा सकती हो अगर टेस्ट दो, तो इस तरह लाइक इट जस्ट हिट। फिर व्हेन आई यूज्ड टू, मतलब वो जो चीज़ थी ना, वो पूरे टाइम मेरे पॉइंट में ना, जब मैं खड़ी होती थी, पूरे टाइम मेरे माइंड में ये चीज़ सर्कुलेट करती थी कि आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस, वाई नॉट मी, लाइक वाई नॉट मी, आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस, आई डिड नॉट गिव माई पेरेंट्स स्माइल, आई डिड नॉट गिव रीजन टू मेक देम स्माइल, टू फील प्राउड। लिटरली आई फील इट अ लॉट। बहुत सारे बच्चों के मुझे ना भी मैसेज आ रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त आपके हाथ में है, तो वाई दे यूज़ टू से दिस। बहुत सारे बच्चों के ये मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि दे यूज़ टू से कि हमारी इज़्ज़त आपके हाथ में है, आपका एडमिशन नहीं होगा तो हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। तो देखो, इसका ये मतलब नहीं होता, डोंट टेक इट नेगेटिव, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वो मतलब यू आर द वन जिससे वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप कर सकते हो। तो सोचो कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब मैंने पॉजिटिव वे में लिया था, लेकिन मुझे बहुत रोना आता था जब मैं ये चीज़ सोचती थी कि मतलब मैं ये चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता कि शायद मैं अपने पेरेंट्स को ये खुशी नहीं दे सकी। हालांकि वो मुझे मेरी एक एक चीज़ जो मुझे चाहिए मेरी लाइफ में, कोई भी चीज़ हो, मुझे कुछ भी चाहिए वो मुझे देते थे, ईच एंड एवरीथिंग। आज तक कुछ भी मैंने मांगा ऐसा कोई चीज़ नहीं जो उन्होंने मुझे ना दी हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती थी, स्पेशली फॉर माई फादर, बिकॉज माई मदर इज़ लाइक, अगर मैं किसी चीज़ में खुश हूँ ना तो शी इज़ हैप्पी, बट माई फादर इज़ लाइक नो, यू हैव टू बी, दिस इज़ नॉट, you don't deserve this field, you deserve more good than this। तो मेरे पापा इज़ लाइक दिस, एंड ही इज़
ही इज़ लाइक कि एजुकेशन अच्छी हो, अच्छी तरफ पढ़ो, चाहे कितने भी पैसे लगें। तो ही इज़ लाइक दिस। तो मुझे ना बहुत सारे इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी लाइफ में। और मतलब मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाती थी जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो मेरी दोस्तों का हो गया था। ऑब्वियसली मेरे फादर, उनके फादर के फ्रेंड थे, तो दे नो ईच अदर, तो उनको भी बुरा लगता था कि मेरी बेटी का नहीं हुआ, मतलब उनकी बेटी का हो गया। तो ये चीज़ हिट करती थी मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत हिट करती थी। ड्यूरेशन में जितनी दुआ मांगी थी ना, मैंने बहुत दुआ मांगी थी, बहुत ज़्यादा रो रो के मांगी थी लिटरली, कि मैं हमेशा ये दुआ करती थी, मुझे डॉक्टर बना दो, मुझे डॉक्टर बना दो, मुझे डॉक्टर। आई नेवर थॉट टू बी एमबीबीएस और बीडीएस, आई नेवर एवर थॉट। इट वाज जस्ट अ ड्रीम दैट कम्स ट्रू। ठीक है, तो इट वाज जस्ट अ ड्रीम, जिसकी वजह से आई नो हाउ आई अचीव दिस। सो आई एम नॉट ऑलवेज गोना से दिस थिंग कि देखो कि जो है ना, बताओ डोंट चूज दिस फील्ड इज सो नाइस। ठीक है, दिस फील्ड इज सो नाइस, यू मस्ट हैव टू जॉइन इट इफ़ यू हैव अ यू हैव अ पेशेंस। कि आपके अंदर ये वो टाइम था व्हेन आई सॉल्व अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, आई वाज हैविंग ज़ीरो फ्रेंड्स, आई वाज हैविंग नो फ्रेंड सर्कल, लाइक एक फ्रेंड होगी या दो, दैट्स इट। आई वाज हैविंग ज़ीरो फ्रेंड सर्कल। आई डोंट यूज माई सेल फोन थ्रू आउट द डे, आई यूज टू स्विच ऑफ माई सेल फोन फ्रॉम लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट ओपन इट लेट नाइट। ठीक है, ये मेरा रूटीन होता था। और उस फिर रात को जो है ना, मोबाइल उठा के फिर देखना किस किस के मैसेजेस आए हुए हैं, और ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए, लाइक कोचिंग एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीज़ें देखना। और जो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, दिस वॉज लिटरली द हार्डेस्ट टाइम फॉर मी। माई थर्ड टाइम वॉज द हार्डेस्ट टाइम फॉर मी, बिकॉज मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एग्ज़ाम्स दिए थे। पहले मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स दिए थे, एंड आफ्टर माई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मेरा MD-CAT का एग्ज़ाम था। 1-2 महीने का गैप था। तो दिस वॉज द टफेस्ट टाइम फॉर मी, बिकॉज मैंने अपने यूनिवर्सिटी को भी टाइम दिया, पढ़ा उसकी भी, ईच एंड एवरीथिंग। लाइक मेरे 2 सेमेस्टर्स हो गए थे, और आई वॉज नॉट रेडी फॉर MD-CAT कि मैं ये डिप्रेशन दोबारा नहीं ले सकती। 2 दफ़ा नहीं हुआ तो तीसरी दफ़ा कैसे होगा। दिस वॉज द लाइन्स ऑफ माई रिलेटिव्स एज वेल। ठीक है, व्हेन आई टोल्ड देम कि आई एम गिविंग थर्ड अटेम्प्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी टाइम व्हेन आई मैनेज माई MD-CAT स्टडीज़ विद माई यूनि स्टडीज़। बट मैंने जो है ना, वो खुद पर्सनली स्ट्रैटेजीज़ की। मुझे खुद पर एक बात पता है, सबसे बुरी चीज़ क्या है, आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हो। ये सबसे बुरी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि द वर्स्ट थिंग यू एवर फेस इज़ you are not able to believe yourself, because though time you were not able to get into it, so you are like okay, why third, like how it is even possible you get into a medical college in third attempt। तो खुद पे बिलीव करना इतना मुश्किल होता जा रहा था मेरे लिए कि आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव माई सेल्फ कि लाइक आई कैन डू इट और नॉट। तो हर किसी का ना, देखो हर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम होता है, हर किसी की लाइफ में टफेस्ट टाइम होता है, और MD-CAT भी टफेस्ट टाइम देता है। बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स आप देखोगे ना, वो सेकेंड अटैम्प्ट वाले होंगे, थर्ड अटैम्प्ट वाले होंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे। वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको गाइडेंस बिल्कुल सही से मिली है, प्रॉपर दे गॉट प्रॉपर गाइडेंस, दे आर हैविंग प्रॉपर मेरी सिस्टर का फर्स्ट अटैम्प्ट में एडमिशन हुआ है, एंड आई वॉज द बेस्ट गाइडर फॉर हर, बिकॉज मैंने उस टाइम से 2 दफ़ा गुजरा था। आई वॉज द बेस्ट गाइडर फॉर हर। मैंने उसको एक एक चीज़ बिठा के कराई थी, एक एक चीज़ मैंने उसको MCQs के ट्रिक्स करवाए थे, बिकॉज मैं बिल्कुल फ्रेशली न्यूली उस फेज से गुजरी थी। मैंने उसको एक चीज़ गाइड की, ईच एंड एवरीथिंग। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, नो डाउट, उसकी भी एफर्ट्स मैटर करती हैं, बट गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे टाइम पे आई वाज हैव नो गाइडेंस। ठीक है, तो जिसकी वजह से मुझे हार्ड टाइम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। उसके बाद जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया एंड आई गॉट इनटू अ BDS, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आई रियली अप्रिशिएट माई ओन एफर्ट्स, लिटरली आई रियली अप्रिशिएट माई ओन एफर्ट्स, माई पेरेंट्स सपोर्ट, आई अप्रिशिएट देयर सपोर्ट। और when I was giving like throughout my journey there was no one with me except my parents। तो मतलब just trust this thing कि no one is there for you except your parents। they are like, they will always praise you if you do something, if you achieve something, but if you're doing something तो it's just for you, not for anyone else। तो मैं वो चीज़ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करना चाह रही थी, एंड जब मुझे ये चीज़ अचीव हुई है, तो नाउ आई नेवर एवर सेड दिस काइंड ऑफ वर्ड कि लाइक ऐसा क्यों हो गया, मैं क्यों अब मतलब BDS में आके रोना धोना कि एग्ज़ाम मुश्किल है, ऑस भी नहीं हो पा रही है, वाइवा मुश्किल लगा है, पेपर अच्छा नहीं हुआ है, फेल हो गए तो क्या होगा, पास हो गए तो क्या होगा। लाइक आई डोंट यूज टू थिंक दिस थिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना हार्ड टाइम देख के आई हूँ। मैंने कभी किसी को भी सजेस्ट नहीं किया कि डोंट कम इन टू इट। आई यूज टू ask everyone, I used to motivate students कि this is the good field,
और जितना ना रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि जिस प्रोफेशन में है ना, एमबीबीएस और बीडीएस में है ना, उतना किसी प्रोफेशन में ही नहीं है। किसी प्रोफेशन में इतना रिस्पेक्ट आपको कोई नहीं देता जितना आपको इसमें मिलता है। एंड दिस इज सो ट्रू। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ़ यू आर वेरी पैशनेट, तो यू विल गेट दैट फील्ड। और कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ये चीज़ समझें ट्रू ही है, बिकॉज आई एम द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैंने कंसिस्टेंट होके जो है ना, लाइक 2 years, इट वॉज 2 years फॉर मी। कंसिस्टेंट होके 2 years मैंने मेहनत की है, देन आई गेट इन टू इट। और मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि मुझे बताते हुए आई डोंट फील अशेम, बिकॉज इट्स माई अचीविंग आई अचीव दिस थिंग। ठीक है, कितना टाइम में अचीव किया इट डजेंट मैटर, मैंने उस चीज़ को अचीव किया। दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव थिंग अबाउट मी कि मैंने मतलब इतने मुश्किल टाइम में भी खुद को जो है वो इस तरह रखा कि इट्स ओके आई विल डू माई टाइम। तो उस टाइम जो है ना, एग्जाम वॉज नेशनल एग्जाम इज़ लाइक ऑल बुक्स, यू हैव टू स्टडी ऑल द बुक्स। इट वॉज नॉट प्रोवेंशियल, लाइक सेंट बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़नी थी, पेपर जो है ना वो नेशनल लेवल पे था। सो आई यूज टू स्टडी each and every books, like I was having Punjab board book, I was having KPK book, Send board book and Federal board book। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टडी किया था। एंड आई यूज टू सॉल्व अ लॉट ऑफ MCQs। किस तरह से मैंने पढ़ा था इस लाइक कि एक चैप्टर अगर मैं अपनी सेंस से पढ़ी थी, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट जो थे ना वो सेंट बोर्ड वाले थे, तो व्हाट आई यूज टू डू इज के टेक माई सेंट बोर्ड बुक्स विद मी, अलॉन्ग विद दिस आई हैव टू ओपन ऑल दोज चैप्टर्स फ्रॉम द अदर बुक्स, उनको भी साथ में साइड बाय साइड ही लेके पढ़ना था कि अगर इसमें से एक चैप्टर कवर करी हूँ तो उसमें से देखो कि इसमें क्या चेंज है। और बहुत सारे जो है चैप्टर सिमिलर ही थे, लाइक अगर देखो ना तो आई यूज टू सी दिस थिंग के फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ था, और सेंट की और KPK की बुक टोटली सेम है। तो उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत सेम है। तो मेकिंग कॉन्सेप्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एट दैट टाइम मेकिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है ना, सॉल्विंग अ लॉट ऑफ MCQs, मैं बहुत सारे MCQ सॉल्व किए थे। स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग स्केड्यूल। आई यूज्ड टू मेक अ लॉट गुड स्केड्यूल्स ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग माई थर्ड अटैम्प्ट। तो मैं स्केड्यूल आपसे शेयर करूँगी, व्हाट वाज माई स्केड्यूल, हाउ आई यूज टू मेक माई स्केड्यूल, और एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू इंशाल्लाह। बट स्केड्यूल जो है ना मेरे टाइम पे बहुत, मुझे ऐसा था कि दिस इज द प्रीशियस टाइम व्हेन यू हैव टू मेक अ गुड स्केड्यूल। तो स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल बनाओ प्रॉपर। और स्केड्यूल के साथ साथ जो है ना, जब मैंने स्केड्यूल बनाया था उसको फॉलो भी करना होता है। और फॉलो करने के लिए सबसे मेन ट्रिक होती है, देखो आप कभी भी ना मुश्किलात को मुश्किल के तौर पे मत देखो। डोंट सी प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, टेक इट ईजी। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है। और FSC की गुड परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है। आई वॉज हैविंग गुड परसेंटेज इन माई मैट्रिक एंड FSC, तो इस तरह से मेरे लिए आसानी हुई थी। अगर आपकी FSC या मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज नहीं है तो आसानी नहीं कहूँगी मैं, बट मतलब बहुत मुश्किल नहीं हुई थी। FSC के हिसाब से मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई थी। मुझे इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स नहीं देने पड़े, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ी, बिकॉज मेरे परसेंटेज अच्छी थी। बट बहुत सारे बच्चों को हो सकता है यूनिवर्सिटी के साथ इंप्रूवमेंट भी देने पड़े। तो आप लोगों को अगर ऐसा है तो इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स दे दें, बिकॉज FSC की परसेंटेज बहुत मैटर करती है। 85% से ज़्यादा होना बहुत मैटर करती है इन एवरी प्रोवेंस। ठीक है, सिंध में भी, उसमें पंजाब एंड एवरी प्रोवेंस। तो यस, बाकी ये कि देखो अगर आप खुद कोई चीज़ चाहते हो ना तो आप उस चीज़ को हमेशा हासिल कर लेते हो। बट इफ़ अगर आप कोई वो चीज़ किसी के कहने पे कर रहे होते हो ना, अगर आपका खुद का पर्सनल नहीं दिल होता ना, तो यू नेवर अचीव दैट थिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, बी पैशनेट अबाउट जो भी आप कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट पैशनेट तो यू कैन नॉट अचीव दोज थिंग्स। फिर मेहनत करना बिल्कुल फजूल है। मैं जो हूँ ना, आई वॉज नॉट सीरियस एट माई फर्स्ट अटैम्प्ट, बिकॉज मैं बहुत चाइल्डिश बिहेवियर मैंने शो किया था, इन अ सेंस के मैं कोचिंग जाती थी, थक जाती थी। आई यूज टू ट्रैवल फॉर 1 hour जाने में, 1 hour आने में, 2 hours स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे ज़ाया हो जाते थे। तो मैं वापस आती थी, मैं बहुत थक जाती थी, मैं सो जाती थी। फिर वैसे ही बैग उठा के सुबह चले जाना यूनिवर्सिटी, सुबह उधर जाना, कॉलेज जाना, वापस आके कोचिंग जाना, फिर थक जाना, फिर सो जाना। दिस वॉज माई रूटीन जो मैं कर रही थी। एंड मैं जो है FSC को ज़्यादा प्रेफर कर रही थी MTCAT पे, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। बाकी व्हाट वाज माय मिस्टेक, मैं प्रॉपर इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी जो मैंने फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में की थी, और जो मैंने थर्ड में नहीं की थी, उनको खुद ही मैंने सॉर्ट आउट किया। देखो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट करो। यू आर द वन हु नोज योर सेल्फ। ठीक है, जो आप अपने आप को जानते हो ना, नो वन नोज अबाउट यू। मैं जो जानती हूँ वो अपने आप को जानती हूँ, मैं जो बताऊँगी वो मैं अपने बारे में बताऊँगी, आप जो करोगे वो आप अपने बारे में करोगे। सो ऑलवेज थॉट कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ यू कैन क्योर योर प्रॉब्लम्स, और दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। ठीक है, so if you guys have any question you guys can ask me.